महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान करने में ही उन्हें रस आता है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जिनके हाथ ही पवित्र पात्र हैं, पृथ्वी ही जिनकी शैया है, जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं, जो दिगंबर हैं, रोम रोम में परोपकार है और पुरुषार्थ का सागर लिए ऐसे अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में यह स्वरांजलि प्रस्तुत है। चलते फिरते तीरथ थे जो वर्तमान के वर्धमान, धन्य है हम जो देख सके विद्यासागर से संत महान। जन जन और कण कण धरती का दर्श से जिसके संवर गया, अब सिद्धों की श्रेणी में है आचार्य श्री जिन शासन शान। कुंडलपुर के छोटे बाबा आचार्य श्री विद्यासागर, भावपूर्ण वंदन चरणों में बारंबार नमन गुरुवर। अश्विन शुक्ल की शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में सन 1946 दिन गुरुवार कर्नाटक जिले के सदलगा चितकोड़ी गांव में एक नन्हे से बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम विद्याधर रखा गया। आचार्य शांति सागर जी के प्रवचन सुनकर 9 वर्ष की उम्र में ही इनके हृदय में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया और 12 वर्ष की उम्र में आचार्य देशभूषण जी के सानिध्य में इन्होंने मुंजी बंधन संस्कार करवाया। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही मात्र 20 वर्ष की आयु में सन 1966 में इन्होंने सदा सदा के लिए सदलगा ग्राम का त्याग कर दिया। 1967 में श्रवण बेलगोला में आचार्य देशभूषण जी से सप्तम प्रतिमा व्रत ग्रहण किया तथा अपनी ज्ञान पिपासा बुझाने के लिए गुरुदेव ज्ञान सागर जी के पास जयपुर पहुँचे। जिस तरह एक शिल्पी किसी अनगढ़ पत्थर से व्यर्थ को हटाकर उसमें भगवान को तराशता है, उसी तरह आपके गुरु ने लगन एवं तत्परता से आपको तराशा और 30 जून 1968 को अजमेर की पुण्य भूमि पर आपको अल्प आयु में ही दिगंबरी दीक्षा देने का निर्णय किया। इस छोटे से युवा को संयम पथ पर बढ़ते देखकर पूरा अजमेर शहर आश्चर्यचकित हो गया और यही विचार कर रहा था।
गुरुदेव की उत्तम पात्रता एवं प्रखर प्रतिभा से प्रभावित होकर आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक ऐसा कार्य किया जो अपने आप में एक इतिहास बन गया, न भूतो न भविष्यति। 12 नवंबर 1972 नसीराबाद की पुण्य धरा पर गुरु ने अपने ही शिष्य को अपना गुरु बना लिया। आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने आचार्य पद का त्याग कर मुनि श्री विद्यासागर जी को सौंप दिया तथा उनके शिष्यत्व को स्वीकार करके उनके चरणों में अपनी संलेखना की भावना व्यक्त की, जो उनकी मृदुता और ऋजुता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था। आचार्य पद पर विराजित कर सभी भक्तों ने हर्षोत्साह के साथ आचार्य विद्यासागर जी की भक्ति प्रारंभ की। गुरु ज्ञान सागर जी की निर्विकल्प व उत्कृष्ट समाधि कराने के पश्चात गुरुदेव राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड से विहार करते हुए बुंदेलखंड की धरा पर पहुँचे और इसे ही अपना साधना स्थल बना लिया। गुरुदेव की निर्दोष चर्या को देख सभी श्रावकों ने उन्हें वर्तमान का वर्धमान की संज्ञा दे डाली। सच में पंचम काल में उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो लघु महावीर नंदन ही विचरण कर रहे हों।
गुरुदेव की कठिन तप एवं साधना को देखकर सभी भक्तजन आश्चर्यचकित हो उठे। वह सभी बातें जो केवल आगम में पढ़ने में आती थी, वह साक्षात देखने को मिलने लगी। वे सभी जो ये कहते थे कि पंचम काल में सच्चे साधु मिलना बहुत कठिन है, गुरुदेव की साधना देख वे भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। सच में उन्होंने सच्चे गुरु की, सच्चे साधु की जो परिभाषा है उसे यथार्थ कर दी। जिस प्रकार सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी प्रभु के सामने कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, वैसे ही भावलिंगी अतिशयकारी गुरुदेव के मात्र दर्शन से ही लोगों के सभी कार्य सिद्ध होते थे। गुरुदेव की निष्प्रह मुस्कान एवं एक झलक पाने को केवल मनुष्य ही नहीं, देव भी तरसते थे। इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी गुरुदेव कभी भी उसकी ओर आकर्षित ना होकर केवल आत्म साधना में ही लीन रहे।
गुरुदेव के गुरु ने कहा था कि संघ को गुरुकुल बना देना। गुरुदेव के वचनों को शिरोधार करते हुए गुरुदेव ने 130 मुनि दीक्षाएं, 172 आरिका दीक्षाएं, 56 एलक दीक्षा, 64 क्षुल्लक दीक्षाएं तथा 3 क्षुल्लिका दीक्षा देकर संघ को एक विशाल गुरुकुल बना दिया। गुरुदेव ने कईयों को व्रत नियम देकर उनके जीवन का उद्धार किया। जहाँ जहाँ गुरुदेव के चरण पड़े वहाँ वहाँ एक नया तीर्थ बन गया। कदम में फूल हो और कलम में शूल हो तो अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। महावीर के अहिंसा के संदेश को आत्मसात करने वाले गुरुदेव ने दया धर्म पालन करते हुए कई गौशालाएं खुलवाईं और उन मूक प्राणियों पर भी उपकार किया। गुरुदेव का मानना था कि धर्म दयामय है। दया धर्म से जो रहित होते हैं वे कितने ही धनी बन जाएं, पर वह सात्विक गुणों से भूषित नहीं हो सकते। हर वो इंसान जो अपने स्वाद के लिए, अपने मजे के लिए एक बेजुबान जानवर की जान लेता है, सही मायनों में जानवर वो खुद इंसान है। तुझको इन बेजुबान
ये पक्का है, सबकी यही एकमात्र रीत है। ये देह, जहां देह अपनी ने, ये काम आने वाले, इसलिए जहां देह अपनी नहीं, तहां अपनों को। इस शरीर से मैं पृथक हूँ, यह भेद विज्ञान मार्मिक है। तो यह शरीर सो मैं नहीं हूँ, यह भेद विज्ञान। एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है, जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। प्रभु, अब अंतिम समय में आपसे हम कुछ भी प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल इस कंठ से वही नामोच्चारण आपका निकलता रहे और कुछ भी इच्छा नहीं है। जीवन में जो कोई भी पुण्यार्जन हुआ उस सब का मुझे कोई भी वास्ता नहीं, सब नश्वर है, किंतु उस पुण्य से जो बंधा हुआ है वो सारा सारा आपके ही चरणों में नामोच्चारण के साथ विसर्जित हो। वो मेरे कर्मों को जो अप्रशस्त हैं उन सबको वह नष्ट करेगा, ये विश्वास आपके नामोच्चारण से ही मुझे प्राप्त है। ये कंठ जो अभी बोलने में सक्षम नहीं रहा, फिर भी आपके नाम स्मरण करने से उसमें थोड़ी सी शक्ति आ जा रही है। सूर्य के ऊपर, प्रभाकर के ऊपर घटाएं आती हैं, खिसक जाती हैं,
ऐसा ही हाल अपने कर्मों के विपाक का है। बस मुझे धैर्य देव, दृढ़ता के साथ शेष जो कुछ भी है आपकी आराधना के साथ क्षण निकले। यहाँ का मंगल पाठ वहाँ तक भी आ रहा है, यहाँ पर भी बैठा रहा, सुनता रहा, लगा प्रभु निकट में, प्रभु के साथ हम भी बैठे हैं, भी ऊपर बैठे हैं, उनके चरणों में हम बैठे हैं। ऐसा ही दृश्य बना रहे, स्मृति रहे, संसार के सारी चीजों की विस्मृति रहे, और कोई शरीर बिल्कुल शिथिलता है, किंतु भीतर से यथावत गुरु के वचन भी स्मृति पटल पर अंकित है। जैसे हम षष्ठी पढ़ते हैं भगवान के चरणों में, वैसे ही स्मृति पटल पर वे शब्द अंकित है। संक्षेप से गुरु को भी नमस्कार हो, गुरुओं को भी नमस्कार हो। प्रभु ही प्रभु। देखिए ये 4 पंक्तियां गुरु के स्मरण के साथ, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने, गुरु ने मुझे गुरु समय दे दिया। अठारह फरवरी 2024 की वह काली रात जब गुरुदेव ने चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में संलेखना व्रत ग्रहण कर निर्दोष व्रतों का पालन करते हुए सभी परिशहों पर जय प्राप्त की और एक उत्कृष्ट साधना का उदाहरण प्रस्तुत किया। लगभग रात्रि 2:30 बजे के करीब इस नश्वर देह का त्याग कर दिया और हम सभी भक्तों को
निशब्द छोड़ दिया कि हम कैसे गुरुदेव के उपकार को चुका पाएंगे। दुख की सीमा नहीं रही कुछ, ऐसा वज्रपात हुआ। विरह वेदना के तीरों का अंतस में आघात हुआ। स्वर्णिम युग जो बीत गया था, नूतन नव प्रभात हुआ। वर्तमान के वर्धमान से समय काल शुरुआत हुआ। विषाद अश्रु सूख गए अब, हर्ष नयन भर आए हैं। विद्या सूर्य से हुए प्रकाशित, अतुलित दिव्य प्रभाकर है। मिथ्यातम को पूर्ण नाशने, प्रभा पुंज रत्नाकर हैं। जब से नाथ मिले हो हमको, पूर्ण हुई सब आशाएं। समय सिंधु के श्री चरणों में, शेष रही ना इच्छाएं।
एक बार यदि प्रभु के स्मरण के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनकी भक्ति के साथ, पंच परमेष्टि के उच्चारण करके साथ इस शरीर का जब आप त्याग करेंगे, सल्लेखना मरण प्राप्त करेंगे, तो यह शर्त कहा ज्यादा 3 भव, 2 अथवा 3 भवों के भीतर आपको मुक्ति निश्चित होने वाला है।